प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। परिश्रम सफलता का आधार है। परमात्मा की रजा में रहकर जीवन जीना गिले शिकवे में जीवन जीने से अच्छा है। हमें जो भी प्राप्त होता है इसमें हमारा परिश्रम भी हो, साथ ही शुक्राने का भाव भी हो। एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके खेतों में हर साल फसल तो होती थी, लेकिन अनाज बहुत कम निकलता था। कभी बाढ़ आ जाती और फसल नष्ट हो जाती, कभी सूखे से पौधे मुरझा जाते, तो कभी पक्षी फसल में लगे दाने चुग जाते। परिणाम स्वरूप जो थोड़ा बहुत अनाज बचता वो गुणवत्ता में तो बेहतरीन होता, पर उसकी मात्रा इतनी कम होती कि किसान को कोई लाभ नहीं मिल पाता। यही कारण था कि उसका मन अशांत रहता। वह अक्सर परमात्मा से शिकायत करता कि जब फसल को पानी चाहिए तब बारिश नहीं होती, जब बारिश होती है तो बाढ़ सब कुछ बहा ले जाती है, जो थोड़ा बहुत बचता है उसे पंछी खा जाते हैं। उसकी अंतरात्मा से आवाज़ आई कि अब वह जैसा चाहे वैसा मौसम होगा, ना अधिक वर्षा होगी, ना सूखा पड़ेगा और ना ही पक्षी खेतों में आएंगे। सचमुच ऐसा ही होने लगा। फसल खूब लहराई और पैदावार पहले से कई गुना बढ़ गई, पर कटाई के समय किसान स्तब्ध रह गया। अधिकतर दाने खोखले थे और जो भरे हुए थे उनमें कीड़े लगे थे। तभी वहाँ से एक महात्मा गुजरे। उन्होंने कहा कि संघर्ष के बिना अनाज नहीं उपजता। प्रकृति की हर चुनौती संतुलन के लिए होती है। पक्षी दाने ही नहीं खाते, वे खेत को कीड़ों से भी बचाते हैं। किसान को अपनी भूल समझ आ गई। उसने प्रभु से प्रार्थना की कि उसे हर परिस्थिति में परमात्मा की रजा स्वीकार करने की समझ मिले। कहानी का सार यही है कि जीवन की हर परिस्थिति प्रभु की रजा से होती है। जो हमें प्रतिकूल लगती है वही संतुलन का आधार भी बनती है। हम निराकार की रजा में रहना सीखें और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज द्वारा दिखाए गए भक्तिमय मार्ग पर पूर्ण विश्वास के साथ चलते जाएं। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।